नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मौर्य एडुहब में। आज हम पढ़ेंगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसे सामान्यतः आरटीई एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है। ये वीडियो अध्याय 1 प्रारंभिक पर आधारित है। इस अध्याय में हम क्रमशः धारा 1 और धारा 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं परिभाषाओं को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, अध्याय 1 प्रारंभिक। अब हम पढ़ेंगे धारा 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। पहला बिंदु, संक्षिप्त नाम। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। दूसरा बिंदु, विस्तार। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। नोट: अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान हटने के कारण अब जम्मू कश्मीर में भी केंद्रीय कानूनों के लागू होने की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तीसरा बिंदु, प्रारंभ। यह उस तारीख को लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। इस अधिनियम के लागू होने की तारीख है 1 अप्रैल 2010। तो परीक्षा के लिए याद रखें, आरटीई एक्ट 2009 लागू 1 अप्रैल 2010। अब आते हैं धारा 2 पर। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है समुचित सरकार। प्रश्न ये है कि किस विद्यालय के लिए कौन सी सरकार समुचित सरकार होगी? इसे 3 भागों में समझिए। पहला, केंद्र सरकार का स्कूल। यदि विद्यालय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय यानी केंद्रीय विद्यालय, तो उसकी समुचित सरकार केंद्र सरकार होगी। दूसरा, राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में स्कूल। यदि विद्यालय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है, तो उसकी समुचित सरकार राज्य सरकार होगी। तीसरा, विधानसभा युक्त संघ राज्य क्षेत्र में स्कूल। यदि विद्यालय किसी विधानसभा युक्त संघ राज्य क्षेत्र में है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी आदि, तो उसकी समुचित सरकार संघ राज्य क्षेत्र सरकार होगी। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, समुचित सरकार वह सरकार है जिसके अधिकार क्षेत्र में विद्यालय आता है और जो शिक्षा संबंधी नियमों के लिए उत्तरदायी होती है। अब हम पढ़ेंगे धारा 1 के उपबंध 4 और 5। उपबंध 4, प्रयोज्यता। संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के अधीन रहते हुए उपबंध बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के संबंध में लागू होंगे। यहाँ संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार। उपबंध 5, अपवाद बटा लागू नहीं। यह अधिनियम उन शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जो मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित हैं। नोट: 2012 संशोधन द्वारा उपधारा 4 व 5 जोड़ी गई। अब हम धारा 2 की परिभाषाओं को समझेंगे। सबसे पहले, धारा 2, समुचित सरकार। यदि ऐसा विद्यालय है जो केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक द्वारा स्थापित, नियंत्रित या संचालित हो, तो उसकी समुचित सरकार केंद्र सरकार होगी। अब अन्य विद्यालयों के लिए, यदि विद्यालय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है, तो समुचित सरकार राज्य सरकार, और यदि विद्यालय विधानसभा युक्त संघ राज्य क्षेत्र में है, तो समुचित सरकार संघ राज्य क्षेत्र सरकार। याद रखने की ट्रिक: केंद्र का स्कूल केंद्र सरकार, राज्य का स्कूल राज्य सरकार, विधानसभा युक्त संघ राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र सरकार। अब हम धारा 2 की अगली महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझेंगे। बी, प्रति व्यक्ति फीस, कैपिटेशन फी। विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी भुगतान, जैसे दान, सहायता, चंदा आदि, की मांग करना प्रति व्यक्ति फीस अर्थात कैपिटेशन फी के अंतर्गत आता है।
अभिभावक से दान, चंदा या किसी अतिरिक्त धनराशि की मांग करना कानून द्वारा प्रतिबंधित है। सी, बालक, चाइल्ड। बालक से आशय है 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बालक या बालिका। इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। डी, अलाभित समूह, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। अलाभित समूह का अर्थ है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग। इसमें अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, सेंट, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग आदि शामिल हो सकते हैं। 2012 के संशोधन द्वारा निःशक्त बालक यानी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी को भी इस परिभाषा में जोड़ा गया। अब धारा 2 की अगली 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ई, दुर्बल वर्ग का बालक, चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन। दुर्बल वर्ग से आशय ऐसे बालक से है जिसके माता पिता या संरक्षक की आय समुचित सरकार द्वारा घोषित आय की न्यूनतम सीमा से कम हो। इस अध्याय में राजस्थान के लिए दी गई आय सीमा है 2.50 लाख रुपए वार्षिक, अर्थात राजस्थान सीमा 2.50 लाख रुपए। एफ, प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा से आशय है 1 से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, अर्थात कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। महत्वपूर्ण नोट, आरटीई 2009 में कहीं भी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शब्दों का उल्लेख नहीं है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। अब समय है आज के अभ्यास प्रश्न का। प्रश्न ध्यान से सुनिए। प्रश्न, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा -2 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए, बालक 6-14 वर्ष। बी, प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 बाद। सी, राजस्थान में दुर्बल वर्ग की आय सीमा 5 लाख। डी, 2012 संशोधन द्वारा निःशक्त बालक अलाभित समूह में जोड़ा गया। आपको क्या लगता है सही उत्तर कौन सा है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मौर्य एडुहोप को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए जुड़े रहिए मौर्य एडुहोप के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।